माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको साइक्लोएल्केन या कह लीजिए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग वाले कंपाउंड की नेमिंग आपको बताने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे वो लिए थे। सेकेंड लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग जितने भी लोग थे उनके बारे में बातचीत करी थी। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगी होगी। हम कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे देंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करी जाती है। इस समय जो हम साइक्लिक कंपाउंड लेंगे, खास बात उनकी ये रहेगी कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, उसमें सिर्फ जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे लेकर के काम करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे वर्ड रूट होगा हमारा, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। अभी यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड नहीं लेने वाले हैं जिसमें सफिक्स सेकंड की कोई रोल होगा या सफिक्स फर्स्ट में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का कोई रोल होगा। अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड नहीं, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड नहीं, सिंपल बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम नेमिंग लिखते हैं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद हम सफिक्स फर्स्ट और उसके बाद हम सफिक्स सेकंड लिखते हैं। इस समय यहां पे जो भी कंपाउंड है सफिक्स सेकंड में कोई नहीं हमको लेना है, और इसमें भी अभी खाली हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एन को लेकर के चलना है। हमने बताया था कि वर्ड रूट और उसके साथ अगर कोई उस कंपाउंड में रिंग है तो ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो हमको कंपाउंड के साइक्लिक एसाइक्लिक नेचर के बारे में बताता है। तो अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो यहां पे हम साइक्लो टर्म का यूज किया करेंगे, और उसके भी पहले हम जो भी सब्स्टिट्यूएंट या जो भी ब्रांचिंग वहां पे होंगी उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उनके बारे में बातचीत करेंगे, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड और उसी में ओपन चेन कंपाउंड दोनों मिल करके फिर दोनों में किसको हमको वर्ड रूट बनाना है, किसको हमको सब्स्टिट्यूएंट मानना है, ये सारी बातचीत हम यहां पे करेंगे। ठीक, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको आप देखें। कोई भी रिंग बनेगी तो कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। 3 से कम कार्बन पे कोई रिंग पॉसिबल नहीं है। तो पहली रिंग जो हम ले रहे हैं इससे कम कार्बन की कोई रिंग पॉसिबल नहीं, सबसे कम कार्बन की यह रिंग है 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन की रिंग है और इसमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। तो रूट वर्ड में या वर्ड रूट में आप प्रोप लिखते हैं और उसके बाद प्रोप के बाद एन लगाएंगे, और इसके पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके बाद वर्ड रूट हमारा आएगा। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हम अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो हम साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नेम हो गया ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। अगर 4 कार्बन की रिंग होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। 5 कार्बन की अगर रिंग हो जाएगी तो उसको हम क्या बोला करेंगे, 1 2 3 4 5 बोलेंगे हम साइक्लो, और पेंट और अभी सब सिंगल बॉन्डेड है, यहां साइक्लोपेंटेन हो जाया करेगा। अगर 6 कार्बन की कोई हम चेन ले लेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाया करेगा, साइक्लो, और ये हेक्सेन हो जाएगा।
अगर हम 7 कार्बन की कोई रिंग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका नाम हम सिंपल क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो और उसके बाद हेप्ट और सिंगल बॉन्ड इन लगा देंगे, साइक्लोहेप्टेन हो जाएगा। बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस कंपाउंड का जो नेम हो जाएगा वो क्या लिखेंगे, साइक्लो और क्या लिखेंगे हम बेटा, ऑक्टेन। तो इसका नाम हम लिख देंगे साइक्लो ऑक्टेन। ठीक, अब जरा देखें, इसी में हम ब्रांचिंग स्टार्ट कर दें। अगर हम इसमें एक कार्बन की ब्रांच लगा दें तो उसके पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले हम क्या लिख देंगे बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख देंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमने क्या बताया था आपको, फर्स्ट में यह बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है और नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी होती है, जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़ता हो। तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे। लोएस्ट पॉसिबल जो नंबर होगा 1 नंबर होगा, ये 2 और ये 3। इसका नाम हम क्या रखेंगे, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो लिख देंगे 1 पे मेथिल, फिर क्या लिखेंगे, साइक्लो, और फिर लिख देंगे इसका नाम प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। ठीक बेटा, अब क्या करें कि हम यहां पे इस कंपाउंड में हमने 2 ब्रांच लगा दी है, तो अब चाहे इसको 1 2 3, चाहे 1 2 3, 1 2 और ये 3, तो लिख सकते हैं 1 3 डाई मेथिल। सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट लिखना होता है, 1 3 डाई मेथिल। रूट वर्ड हमारा बनेगा ब्यूट का, और हमको प्राइमरी प्रीफिक्स अब लगाना है साइक्लो, तो ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन। यह जो हमारा नेमिंग है 1 3 डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटेन का हो गया। हमें लग रहा है कि कोई दिक्कत यहां पे नहीं हो रही होगी। ठीक, इसको मैं थोड़ा हटा दूं यहां से, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी कंपाउंड में एक काम और करें, एक ब्रांच में और लगा देता हूं। अब आप नंबरिंग 1 2 3 करेंगे तो 1 और 3 करेंगे, तो और यहां से 1 2 3 करेंगे, तो अगर इसको 1 2 3 मानेंगे तो लिखेंगे 1 3 ट्राई मिथिल। और अगर हमको क्या करना है, सम ऑफ लोकेंड मिनिमम करना है, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और ये 3, तो इसकी नेमिंग क्या लिखेंगे, 1 3 ट्राई मेथिल, 1 3 ट्राई मेथिल, और लिख देंगे हम साइक्लो ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। फिर देखता हूं इसकी नेमिंग क्या लिखें इसकी। इसी में हमने कहा बढ़ा बढ़ा के देख लेता हूं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल फिर लेंगे हम आगे चल करके भी। वर्ड क्या है, पेंट, सिंगल बॉन्ड था एम, प्राइमरी प्रीफिक्स में हमने साइक्लो शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, और ये 2 कार्बन की ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगा एथिल, तो इसको हम 1 एथिल साइक्लोपेंटेन लिखेंगे। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 नंबर न लिखें तो आप लिख सकते हैं एथिल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम आप लिख सकते हैं एथिल साइक्लोपेंटेन। समझ आ रहा है आपको? अब उधर जगह नहीं मिल रही है, सब मैं इसको हटाए दे रहा हूं। 6 कार्बन वाला जो वहां पे बनाया हुआ है, एक एग्जांपल ये ले लें, ये ले लेता हूं। क्या करें इसका नाम, या 6 में एक और नाम ले लेता हूं, इसका नाम ले लेता हूं। तो ये जो हमारा 6 कार्बन की चेन ये है, और 1 2 और 3 कार्बन की चेन ये है, 1 2 और 3 कार्बन की चेन ये है। आगे चलकर वे आपको बता देंगे
कि ओपन चेन में कार्बन के एटम देखिए, रिंग में कार्बन के नंबर देखिए, इसमें कार्बन के नंबर देखिए, इसमें कार्बन के नंबर देखिए। जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे वो हमारा पेरेंट चेन बनेगा, वो हमारा वर्ड रूट बनेगा। यहां पे 6 कार्बन है और यहां पे 3 कार्बन की चेन थी, तो हमारा वर्ड रूट तो हेक्स का बनेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों बराबर हो जाए, ओपन चेन और क्लोज चेन में कार्बन के एटम बराबर हो, तो हमको रिंग को प्रायोरिटी देनी है और वर्ड रूट में हमको इसी को लिखना था। कभी ऐसा हो जाए कि वर्ड रूट में रिंग में कार्बन के नंबर कम हो, ओपन चेन में कार्बन के नंबर ज्यादा हो, तो फिर वर्ड रूट हमारा ओपन चेन कंपाउंड बनेगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। फिर से समझिएगा, लिख देता हूं यहां पे, रिंग में कार्बन एटम अगर ज्यादा हो, कार्बन एटम इन सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हमारा बनेगा वर्ड रूट। रिंग में कार्बन एटम अगर कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट में दोनों में बराबर हो जाए तो भी ये हमारा बनेगा वर्ड रूट। रिंग में कार्बन एटम अगर कम हो और कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट में ज्यादा हो, कार्बन एटम इन सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हमारा बनेगा वर्ड रूट। अभी हम सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। अगर बाहर कार्बन कम होते लेकिन यहां पे कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, तो फिर हम वर्ड रूट इसको बनाते। अगर यहां कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता, भले ही कार्बन एटम कम हो, तो हम इसको वर्ड रूट बनाते हैं। लेकिन अभी हमने कोई एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप, आगे चल करके हम बताते ही रहेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, तो उनके हम साइक्लिक कंपाउंड का फिर से नेमिंग आपको बताएंगे। अभी नेमिंग सिर्फ किसकी चल रही है, ओपन चेन क्लोज चेन कंपाउंड और ओपन चेन अगर साथ में मिक्स हैं, तो ये 1, 2 और ये 3 कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा। जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे, इसमें कार्बन एटम रिंग में ज्यादा है, तो ये वर्ड रूट बनेगा। अगर कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट में ज्यादा है तो ये वर्ड रूट बनेगा। लेकिन अगर दोनों में कार्बन एटम बराबर हो जाएंगे तो आपको रिंग को वर्ड रूट बनाना है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, 3 बातें आप यहां पे नेमिंग करते समय जरूर ख्याल रखेंगे। ठीक, अब जरा इनकी नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पे मेथिल और सेकंड पे मेथिल, 1,1 डाई मेथिल। 3 कार्बन का बाहर वर्ड रूट था, इसको बोलेंगे हम प्रोपिल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और लिख देंगे साइक्लो, और ये हमारा हेक्सेन हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? इसकी बात करें तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था हमारा, फर्स्ट नंबर पे जुड़ा है। अगर फर्स्ट ना भी लिखते हैं तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, 2 मेथिल प्रोपिल, 2 मेथिल प्रोपिल, ये ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा। और फिर हमारा क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स फर्स्ट साइक्लो, और 6 कार्बन का हमारा वर्ड रूट था, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बात क्लियर है ना? तो इसको हम हटाए दे रहे हैं, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप कॉपी कर लें। चलिए कुछ और नेमिंग हम करते हैं। देखें, अब इसको देखें, 2 सब्स्टिट्यूएंट है 1 और 2। आपको मालूम है कि वर्ड रूट आपका 6 कार्बन का हो जाएगा। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट किया जाए, 1 3, 1 और 3। जब सम ऑफ लोकेंट दोनों तरफ से बराबर आ जाए तो हम अल्फाबेटिकली देखते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट में पहले आता हो, हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। 1 जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? 1 और 3 सेम केस है। तो इधर हमारा है प्रोपिल P और ये है मेथिल M। ये हमारा 1 नंबर इसको लिख दिया था, ये एथिल था,
और ये हमारा मेथिल था। अल्फाबेट में पहले ही आ रहा था, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी थी हमने। एम और पी में एम पहले आएगा तो नंबरिंग हम 1 2 3 4 नहीं करेंगे, 1 2 और 3 करेंगे। समझ में आ रहा ना आपको? तो क्या लिखे हैं, 1 एथिल 3 मेथिल और नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन। 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या लिखें, 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन का रूट वर्ड हो गया, एन लगा दिया, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो हो गया, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। अब ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है। इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूं। 1 1 और 3, 1 2 3 3, तो 1 2 3 अगर इधर से करते तो लिखते हम 1 नंबर डालते हैं इसको, 1 2 और 3, और इधर से शुरू करेंगे तो 1 + 1 + 3, तो सम ऑफ लोकेंड आपको पता ही है। तो इसको फॉलो करते हुए हम नंबरिंग इधर से करेंगे, लिखेंगे 1 1 3 ट्राई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम हम लिख दें 1 1 3 ट्राई मेथिल साइक्लो, और ये हमारा हेक्सेन। बात समझ में आ रही है आपको? इधर देखते हैं। अभी हमने नंबरिंग करी थी जब दोनों तरफ से सम ऑफ लोकेंड दोनों तरफ से बराबर आ रहा था, लोएस्ट पॉसिबल नंबर हम देख रहे थे। जब दोनों तरफ से वो टाई हो जाए तो हम फिर अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देते हैं। अब की बार देखें, अगर हम इसको प्रायोरिटी दें 1 2 3 1 2 3 4, इधर से चलें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 +5, और अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहां पे पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, यहां पे सेकंड नंबर पे ये सेकंड आ रहा है, ये फोर्थ और ये थर्ड, या इनका सम भी कर लें तो इसका कम आ रहा है, 2 और 1 3 और 4 7 हो गया हमारा। तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे जो हमने ब्लू कलर से बनाया है। तो लिखेंगे 1 2 डाइमेथिल और 4 पे एथिल। जब हम लिख रहे होते हैं तो लिखते समय हम प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देते हैं, ये तो आपको पता है ना। नंबरिंग हमने जरूर यहां से करी है, लेकिन जब आप राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 4 नंबर पे लिखेंगे 4 एथिल 1 2 डाइमेथिल। 6 कार्बन का रूट वर्ड है और आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, तो लिख देंगे हम साइक्लो, और 6 कार्बन हेक्स, और ये एन लगा दिया हमने। समझ में आ रहा होगा आपको? इसको देखें बेटा, ये है मेथिल, ये है प्रोपिल और ये है एथिल। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 और 4, 1 + 3 + 4, एक ये कर सकते हैं। अगर हम नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 और 4, 1 2 और ये 4, तो यहीं पे डिफरेंस आपको महसूस हो गया। इसका मतलब इसका सम भी कम आने वाला है 7 और इसका आएगा 8, तो ये हमारा करेक्ट है, ये वाला हमारा इनकरेक्ट है। लेकिन जब हम लिख रहे होंगे नेमिंग तो हमको ध्यान रखना है कि जो प्रीफिक्स होते हैं सेकेंडरी, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, उनको हमेशा कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली। इसका मतलब ये P है प्रोपिल, ये M है और ये है E। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, 4 नंबर पे हमारा एथिल है तो लिखेंगे 4 एथिल 2 मेथिल
1 प्रोपिल, 1 न लिखो तब भी चल जाएगा, 1 प्रोपिल, और वर्ड रूट हमारा 6 कार्बन का है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, साइक्लो, और लिख देंगे हेक्सेन। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो इसको हटा दें पहले, थोड़ा जगह हो जाए, थोड़ा ठीक लगेगा। कॉपी कर लिया होगा आपने। इसको हटाने जा रहे हैं। दोबारा से इन्हीं एग्जाम्पल की एक बार फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे। बुक में जो एग्जाम्पल आपके दिए होंगे उनको भी एक बार प्रयास कीजिएगा सभी। उम्मीद है कि सारे आंसर आपके निकल आएंगे। वन, टू, थ्री, 4 हमारे यहां पे कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। 1 2 3 4 5 यहां पे कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट, आप इसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर समझ लें, जिस साइड में समझ लें, सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा ये हो गया, तो ये हमारा वर्ड रूट बन जाएगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो नंबरिंग कैसे करें? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसकी अगर नेमिंग हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? अब की बार जो ब्यूटिल है, ये 4 कार्बन का हमारा ब्यूटिल है, वो साइक्लिक है, तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोब्यूटिल। अगर हम नहीं लिखेंगे 1 साइक्लोब्यूटिल लिखेंगे तो इसका मतलब वो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे अटैच नहीं है, वो कहीं कॉर्नर पे ही लगा है, तभी आपने नंबर नहीं डाला। अगर 1 आप नहीं लिखते हैं तो इसलिए 1 लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साइक्लोब्यूटिल हमारा रूट वर्ड 5 कार्बन का, तो क्या लिख दें बेटा? यहां आपकी बार प्रीफिक्स जो है, प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको उसके पहले साइक्लो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, ओपन चेन है हमारा, तो लिख देंगे पेंट, और ये हमारा एन हो गया। तो 1 साइक्लोब्यूटिल और हमारा ये हो गया पेंटेन। क्लियर कर लिए इतना? अब देखते हैं इसको। यहां पे तो हमारे पास 4 कार्बन है, यहां पे तो हमारे पास चेन 2 कार्बन की है, तो ये हमारा वर्ड रूट बनने वाला, ये तो बात पता ही है आपको। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। यहां पे 3 कार्बन है और यहां पे 4 कार्बन है, ये आपका वर्ड रूट बनेगा। एक बार समझ लीजिए आप फिर से एक बार दोबारा से। यहां पे भी 4 कार्बन है और यहां पे भी 4 कार्बन है। जब दोनों तरफ बराबर हो तो इसको साइक्लिक को हम वर्ड रूट मानते हैं। यहां पे 5 कार्बन है और अब यहां पे कितने कार्बन है? 4, तो ये हमारा बन जाएगा वर्ड रूट और ये हमारा बन जाएगा प्रीफिक्स। बात समझ में आ रही है आपको? ये देखो सिंपल बात है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम हो गया 1 साइक्लोब्यूटिल और ये हमारा पेंटेन, इसको मैं हटाए दे रहा हूं। इसको देखें अब जो बताने जा रहे थे। चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की। 1 2 इसको कर लो, चाहे 1 2 इसको कर लो, बात वही। पहले नंबर मेथिल लगा हुआ है और ये 1 नंबर लगा है, तो आप लिखो चाहे न लिखो, 1 लिख दिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया हमने। क्या लिखे बेटा? 1 मेथिल, एक पे मेथिल लगा है और कितने कार्बन का है ये पूरा चेन? 2 कार्बन का। 1 मेथिल एथिल, हमारा वर्ड रूट 4 कार्बन का है और ये साइक्लिक नेचर का है, तो ये साइक्लो और लिख देंगे हम ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। बात समझ में आ रही है आपको? 1 2 3 4 कार्बन की चेन बाहर है और 6 कार्बन की चेन ये रिंग वाली है, तो हमारा वर्ड रूट तो यही बनने वाला है। यहां 6 कार्बन है बेटा, यहां पे चेन में टोटल नहीं गिनना है, चेन में हमारे 4 कार्बन है इन चेन, तो हमारा ये वर्ड रूट बनने वाला है। ये तो तय हो गया। नंबरिंग कर डालिए 1 2 3, 3 पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? ये ना भी लिखेंगे तब भी समझ में आ गया कि 1 नंबर पे ही, जहां भी लगा है सब्स्टिट्यूट 1 नंबर पे है, तो लिखूंगा मैं 3,3 डाईमेथिल, 3,3 डाईमेथिल, 4 कार्बन है, तो इसको क्या लिख दें? ब्यूटिल, ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। वर्ड रूट 6 कार्बन का है, साइक्लो पहले लिखेंगे और लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन।
कोई दिक्कत हो नहीं रही है। आप इन्हीं सारे एग्जाम्पल का दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करें, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उनमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। तो ये जितना भी अब आज कंप्लीट हो रहा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, चाहे वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो रिंग स्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं कर, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो ये हटा रहे हैं इसको हम, ये भी हटा रहा हूं, ये दोनों हो गए। अच्छा, सेम केस यहां पे, ये पहली और ये सेकंड, तो इसका मतलब ये हमारा वर्ड रूट बनने वाला है। तो क्या लिखेंगे 1,1 डाई मेथिल और 2 कार्बन की चेन थी तो ये एथिल हो गया। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, कॉम्प्लेक्स थे, और फिर लिख देंगे हम 1 नंबर, लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं है। साइक्लो और रूट वर्ड 4 कार्बन का था, लिख दिया हमने साइक्लोब्यूटेन। तो इसकी नेमिंग ये हो गई 1,1 डाई मेथिल, 1,1 डाई मेथिल और 2 कार्बन की चेन थी एथिल, और ये साइक्लोब्यूटेन हमने कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए इसको एग्जाम्पल कर दें, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और करेंगे। अब अगर कभी ऐसी कोई बात आ जाए कि 2 रिंग हो, तो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो हमारा वर्ड रूट बनेगा, दूसरा वाला हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। लेकिन दोनों साइक्लिक है तो साइक्लो टर्म का इस्तेमाल दोनों के लिए करेंगे। तो इसका नाम अगर हम लिखें तो लिखेंगे साइक्लोपेंटिल, और 6 कार्बन का वर्ड रूट है तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटिल साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है आपको? इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कुछ और नेमिंग हम यहां पे करते हैं। तो ये 1 नंबर पे ही लगा है, सिंपल सा है, कर लेंगे आप लोग। क्या लिखें इसका नाम? 2 कार्बन की चेन एथिल और ये मेथिल, तो लिख दूं मैं एथिल 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 एथिल 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, इसको देखें। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर ये CH3 होता तो ये मेथिल होता, तो ये 1 ब्रोमो मेथिल और इसका नाम है आयोडोमेथिल, इसका नाम है ब्रोमोमेथिल। तो B पहले आएगा, तो हमको लग रहा है नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? यहां से नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका नाम है आयोडोमेथिल, इसका नाम है ब्रोमोमेथिल, और अल्फाबेट में जब 1 2 या 1 2 जब बराबर आ जाए, दोनों तरफ से जब बिल्कुल सेम लगने लगे आपको, सम ऑफ लोकेंट जब बराबर आए दोनों साइड से, तो हम अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग करते समय। तो इसका नाम क्या लिख दें? 1 ब्रोमो मेथिल, ये कहां लगा है? 1 पे, और 1 भी ना लिखिए, मेथिल है तो बस ठीक है। ब्रोमोमेथिल, 1 कार्बन का मेथिल है तो इसमें नंबर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। और दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? 2 आयोडोमेथिल, वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का? 6। उसके पहले हमको क्या लगाना होता है? साइक्लो, और क्या लिखेंगे बेटा? हेक्सेन। तो ये हो गया ब्रोमोमेथिल आयोडोमेथिल साइक्लोहेक्सेन। आयोडोमेथिल दूसरे नंबर पे है तो उसको आपको लोकेंट बताना है। सब्स्टिट्यूएंट की क्या पोजीशन है? तो सेकंड पे लगा है तो लिख दिया 2 आयोडोमेथिल। 1 पे अगर ना भी लिखेंगे तब भी मान लिया जाएगा कि 1 पे है ब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब हमने कहा था कि अगर 2 रिंग हो, और 2 रिंग में जो बड़ी रिंग होगी, इसके पहले एग्जाम्पल कराया है हमने, जिसमें छोटी रिंग होती है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, और इसमें भी अगर नंबरिंग करें तो ये 1 नंबर है, इस पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या लिखें? 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल।
ये साइक्लोप्रोपिल हो गया, और उसके एक नंबर पे मेथिल लगा हुआ तो लिखेंगे 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल, और वर्ड रूट हमारा कितने हो जाएगा 6 कार्बन का, और उसके पहले हमको डालना है साइक्लो, और ये हमारा हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई? अगर 2 रिंग है तो जो बड़ी रिंग होगी वर्ड रूट बनेगी, छोटी रिंग हमारी क्या बनेगी सब्स्टिट्यूएंट, और अगर ये ना होता तो इसका नाम क्या होता साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन एक नंबर पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो हम क्या नाम लिखेंगे 1 मेथिल साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब 1 2 3 या 1 2 3 दोनों तरफ से तो बराबर आ रहा है 1 3 1 3, तो फिर हम अल्फाबेटिकली देखेंगे कि जो पहले आ रहा होगा नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट कर देंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ब्रोमो बी पहले आता है 1 2 3, और नेमिंग में है आपको मालूम है कि अल्फाबेटिकली हमको ऑर्डर में लिखना होता है, तो क्या नाम लिखिए इसका हम 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो, एक लाइन में लिखना है आपको साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। यहां तक कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इधर देखते हैं। हमने आपको बता रखा है सब्स्टिट्यूएंट में कि अगर ये ग्रुप लगा है तो इसको हम मेथॉक्सी बोलते हैं, और अगर ये ग्रुप लगा है तो इसको हम एथॉक्सी बोलते हैं, और अगर बेंजीन वाला ग्रुप लगा है तो इसको हम फिनॉक्सी बोलते हैं। सारी बात आप पहले जान चुके हैं। तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये एथॉक्सी है। 1 + 2 करेंगे, या 1 अगर आप यहां नंबरिंग डालेंगे 1 2 करेंगे तो 1 + 2 आएगा, और यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 + 1 + 2 आएगा। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया हमारा। तो हम क्या नाम लिखें? नेमिंग जब हम लिख रहे होते हैं प्रीफिक्स की, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनको अल्फाबेटिकली मैनर में अरेंज करके लिखना है। तो ये ई पहले आता है तो हम क्या लिखें 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। बोलो भाई, समझ में आ रहा ना आपको? अब जरा इधर देख लें, ये मेथिल। अब यहां से 1 2 3 1 + 3 + 3 करेंगे कि 1 2 और 3 करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि 1 + 1 + 3 ज्यादा सही है। 1 + 3 + 3 तो कोई भी एंगल सही नहीं कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, इधर से तो सोचना ही पाप है। तो 1 2 3 1 पे एक मेथिल है, 1 पे आपका एथॉक्सी है, और 3 पर मेथिल है। तो ये हमारा करेक्ट है। बात समझ आ रही है आपको? एक काम कर दें, थोड़ा हम हटा देते हैं, कुछ लिखने में कुछ जगह मिल जाएगी हमको। इसका नाम क्या लिख दें बेटा? इसको तो पहले लिखा जाता है एथॉक्सी, अल्फाबेट में ई पहले आएगा एम बाद में आएंगे, तो क्या लिखेंगे 1 एथॉक्सी 1,3 1,3 डाई मेथिल 6 कार्बन का, रूट वर्ड हमारा कितने कार्बन का 6, और उसके पहले हमको क्या लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, और ये हमारा हेक्सेन 1 एथॉक्सी 1,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया हमारा नाम। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत? इन दोनों को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो नाम लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको हटा दे रहा हूं, इसको आप तब तक कॉपी कर लें। जब तक मैं इसको हटा रहा हूं आप कॉपी कर लें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए, ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आएगा, और ज़रूरत होती है इस बात की कि जो भी हम पढ़ें उसको हम रिवाइज ज़रूर करें, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रुकेंगी। आज आपको समझ में आएगा, कल वो स्किप हो जाएंगी। इसलिए आपसे सिर्फ इतना हमारा रिक्वेस्ट है कि यार जिसे आप पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से उसको एक कॉपी में जरूर नोट कर लें एग्जाम्पल्स को, और करें। उसके बाद इन्हीं को दोबारा से फिर प्रैक्टिस कर लें। आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल दिए हों, आए हुए प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चन है उनको भी आप एक बार देख लें। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, बुक से उठा लिए हैं,
तो आप इतना ध्यान रखें कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऐसा है ना कि जैसे आदमी जब बच्चा साइकिल सीखता है या गाड़ी सीखता है चलाना, और उसके बाद अगर वो 6-7 साल 8 साल 10 साल वो साइकिल नहीं चलाता है, बाइक नहीं चलाता है, तो जब उसको 10 साल बाद भी बाइक मिलेगी तो ड्राइविंग नहीं भूलता है। ये भी ऐसा ही कुछ है। एक बार अगर आपके दिमाग में कायदे से सेट हो जाएंगी बातें तो ये आप भूलेंगे नहीं, लेकिन शुरुआती दौर में आपको मेहनत की जरूरत है। इसलिए हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करें ताकि आपको आपके दिमाग में बिल्कुल ये छप जाए कायदे से। तो अब देखें इधर जरा इनकी नेमिंग देख लें, यहां से देख लें इसको, चाहे पहले यही नंबरिंग स्टार्ट करें। दो सब्स्टिट्यूएंट यहां लगे यार, 1 2 3 4 5 6। ये एथिल है, ये क्लोरो, ये मेथिल है। अल्फाबेटिकली लिखना है इनको। तो सबसे पहले किसको लिखें? क्लोरो। तो लिखेंगे 1 सी पहले आता, 1 क्लोरो, फिर 1 एथिल, 2 पे आपका मेथिल, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, और रूट वर्ड हमारा हेक्स, सिंगल बॉन्डेड मामला था, हेक्सेन। 1 क्लोरो 1 एथिल 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन हो गया। कौन कठिन था इसमें? इधर देख लीजिए, इसको जरा देखें। अब एक बार में सीखें या इसको कंफ्यूज हो जाए तब सीखें। अब नंबरिंग देखें किधर से करें इसकी हम। 1 2 3 4 ऐसे कर लें, 1 3 4 कर लें, एक ये हो सकता है ना। इधर से बहुत लंबा रास्ता है, 1 2 3 4 5। इधर से करें अगर क्लोरीन से 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 5। और अगर हम इधर से एथिल वाले ही से स्टार्ट कर दें, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। फिर यहां पे तो टाई कर रहा है, ये तो खैर बाहर हो गए। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। सम ऑफ लोकेंट देख लीजिए, 4 + 2 + 1 7 हो गया। ठीक है भैया, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो हमारा ब्लैक वाला सही है, ब्लू वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फर्स्ट पे हमारा एथिल है, सेकंड पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो लिखते समय हम उनको अल्फाबेटिकली मैनर में अरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले बी आता होगा, फिर सी आता होगा, फिर ई आता होगा। तो हम लिखेंगे इसका नाम 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 एथिल, वर्ड रूट हमारा कितना हो गया? साइक्लो, और क्या लिख दें? हेक्सेन। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, हटा रहे हैं इसको भी, थोड़ा और जगह मिल जाएगी, थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा हमको, तो इसको हटा रहे हैं। अब यहां दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो वही सेम केस है, वही बिल्कुल डिट्टो है। 1 2 3 4 5 6। अब जब नाम लिख रहे होंगे तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है। पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर आई आता है। तो लिख देंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब बिल्कुल प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी कि एक पे क्लोरो है, एक पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो और साइक्लो हेक्सेन। कोई दिक्कत अब नहीं हो रही होगी, अब आपको बिल्कुल मामला बन गया है, ऐसा हमको लग रहा है। यहां से नंबरिंग करें कि यहां से करें? तो यहां सब्स्टिट्यूएंट दो हैं, सम ऑफ लोकेंट इधर से कम आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे तो पहले ब्रोमीन को ही, 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 1 पे आयोडो, साइक्लो हेक्सेन। अब यह सिंपल हो गया आपके लिए, सब वही रिपीट हो रहे हैं, एक जैसे ही है। ठीक बेटा, तो इसको भी मैं हटाए दे रहा हूं। अब जरा 2 एग्जांपल देख लें। एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसमें फिर दे दिया हमने। अब नंबरिंग किधर से करें? अच्छा, इसका नाम क्या लिखें हम? इसका नाम हम लिखेंगे 1 2 हो जाएगा, 1 डाई मेथिल और ये एथिल, बोलो,
और इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 1 मेथिल एथिल 1 मेथिल एथिल 1 4 यहां से करेंगे तो ये 1 4 आएगा और यहां से करेंगे तब भी 1 4 आएगा। तो जब दोनों तरफ से बराबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर अल्फाबेटिकली हम प्रायोरिटी देंगे। तो यहां मेथिल है, यहां मेथिल, तो मेथिल नहीं देखेंगे। क्यों? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई टेट्रा भी हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेट में। डाई ट्राई टेट्रा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डाई ट्राई टेट्रा भी अल्फाबेट में कंसीडर कर लिया जाता है। इसका मतलब हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो पहले इसको लिख देंगे, फिर दोबारा इसको लिख देंगे, इसके बाद इसको लिख देंगे और फिर हम लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन। हो गया। ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद काम खत्म। तो यहां पे आगे बस आपको क्या लिख देना है, 4 लिख दें। चलो 1 1 कामा 1 डाई मेथिल एथिल लिखेंगे 4 1 मेथिल एथिल साइक्लो हेक्सेन। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए ये तो कर लेंगे यार, 1 2 3 4। भाई नंबरिंग इधर तो करना नहीं है क्योंकि यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। 1 पे 2 में मेथिल है, 1 पे एथिल है, तो पहले लिखेंगे 1 एथिल 1 कामा 2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन कर लीजिएगा। इसको आप कर लें। ठीक बेटा, कुछ और एग्जाम्पल इसके बाद लिख रहे हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ये लिखा है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। 1 पे मेथिल है, साइक्लो हेक्सेन, और मेथिल के हाइड्रोजन हटा करके यहां पे हाइलो ग्रुप लगा दिए गए हैं, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, 1 कामा 1 कामा 1। ना भी लिखेंगे तो मेथिल है तो एक ही नंबर पे है, ट्राई ब्रोमो, खाली आप लिख सकते हैं ट्राई ब्रोमो। पूरा लिखना चाहे तो 1 कामा 1 कामा 1 ट्राई ब्रोमो मेथिल। वर्ड रूट आपका 6 कार्बन का है, साइक्लो आपको प्रीफिक्स लगाना है प्राइमरी साइक्लो, और ये हमारा हेक्सेन हो जाएगा। तो ट्राई ब्रोमो मेथिल साइक्लोहेक्सेन या 1 कामा 1 ट्राई ब्रोमो मेथिल साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं। ठीक, इसको देखें तो यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये एथिल है, ये एथिल है, ये मेथिल है, ये मेथिल है। तो 1 नंबर इधर दे दें, 2 3 इधर पड़ेगा और इधर नजदीक ये 2 पड़ेगा। तो 1 2 3 4 ठीक है। 1 + 2 + 4, अगर यहां से स्टार्ट करते तो 1 + 3 + 4 आता, गड़बड़ था। यहां से करते 1 2 3 4, तो 1 2 और 4 पड़ता। यहां से भी करते हैं 1 2 3 और 4 भी पड़ेगा, लेकिन हमको फिर प्रायोरिटी किसको दे दी, ई को, एथिल को। इसलिए नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड 4। जब राइटिंग कर रहे होंगे तो हम सबसे पहले किसको लिखते हैं प्रीफिक्स में, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो हम एथिल पहले लिख देंगे। तो कहां पे एथिल है, 1 कामा 4 डाई एथिल, 1 कामा 4 डाई एथिल। फर्स्ट पे और सेकंड पे मेथिल है, 1 कामा 2 डाई मेथिल। वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का, 5, और साइक्लिक है तो साइक्लो, और लिख देंगे हम पेंटेन। 1 कामा 4 डाई एथिल, 1 कामा 2 डाई मेथिल साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। इसका नाम, ये मेथिल ही है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल साइक्लोपेंटेन। इसको जरा देखिए फिर से एक बार। एक ये हो सकता था CH2Br, एक ये हो सकता था CHBr2। तो इसका क्या नाम होता, 1 ब्रोमोमेथिल, या लिखते नाम इसका ब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सेन। इसका लिखेंगे
डाइब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या लिखेंगे? ट्राइब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सेन। भाई हटता जा रहा है, एक ब्रोमीन यहां पे लगा है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1,1 डाइब्रोमो, 1,1 ट्राइब्रोमो। नंबर ना भी लिखें क्योंकि मेथिल है, एक ही नंबर होगा, तो लिख सकते हैं ब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सेन, डाइब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ट्राइब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब की बार एक हाइड्रोजन हटा करके सब्स्टिट्यूशन हो गया और यहां पे एक ब्रांच लग गई साइक्लोब्यूटिल की, तो 1 नंबर लिख दिया हमने। इसका नाम लिख सकते हैं 1 साइक्लोब्यूटिल। जैसे यहां क्या लिख दिया 1 ब्रोमो, ऐसे लिखेंगे 1 साइक्लोब्यूटिल। फिर क्या लिखेंगे मेथिल, और वर्ड रूट हमारा 5 कार्बन का, तो लिख देंगे साइक्लो, और क्या लिख देंगे बेटा पेंटेन। तो 1 साइक्लोब्यूटिल मेथिल, ये तो हो गया, इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 साइक्लोब्यूटिल मेथिल साइक्लोपेंटेन। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत? चलिए कुछ हम यहां पे हटाए दे रहे हैं इनको, तो कुछ स्पेस मिल जाएगा बताने के लिए, और ये भी मैं हटा दे रहा हूं सब, ठीक है। इसका नाम भैया क्या है? 4 कार्बन की रिंग है, ये 5 कार्बन की रिंग है, तो ये हमारी प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लोब्यूटिल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटिल साइक्लोब्यूटिल साइक्लोपेंटेन। क्लियर? चलो इसको देख लेते हैं यार। इसका ये इसको और इसको जरा देखें, 1 2 मेथिल एथिल है ये, और जो डायरेक्ट अटैच होता है उसको नंबर देते हैं 1 2 3 4, 2,2 डाई मेथिल हो जाएगा ये, तो डाई है इसलिए इसको हम प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या लिखेंगे? 1 पे 2,2 डाई मेथिल, ये हो गया, ब्यूटेन है साइक्लिक, तो इसका लिखेंगे साइक्लो ब्यूटिल। बोलो यार, है तो सब्स्टिट्यूएंट ही ना, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस है तो हम ब्यूटेन थोड़ी लिख देंगे, ब्यूटिल लिखेंगे। 2,2 डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटिल, ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरे नंबर पे जरा देखो, इसको आइसोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल ग्रुप। आइसोप्रोपिल ना लिख करके हम नंबरिंग डाल के लिखेंगे, 1 नंबर पे मेथिल है तो लिखेंगे 1 मेथिल एथिल, क्लोज हो गया। वर्ड रूट 6 कार्बन का, पहले लगाएंगे साइक्लो और देन लिखेंगे हम हेक्सेन, तो इसका नाम हो गया 2,2 डाइमेथिल एथिल, सॉरी डाइमेथिल साइक्लोब्यूटिल। 2 पे है 1 मेथिल एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग हमने कर दी है। 7 कार्बन की ये रिंग बनाई है हमने, इस तरह का एग्जाम्पल बता चुका हूं मैं, और ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आज हमारी क्लास यहीं तक। अभी तक हमने आपको सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और जितने भी रिंग वाले साइक्लोएल्केन का केस था हमारा, उनके बारे में हमने बातचीत आपसे करी है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टोटल पोर्शन खत्म हो गया है। इसके बाद अब हम आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको हम एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डाईइन, ट्राईइन, इस टाइप के केस लेकर के हम अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। उसी के अगले दिन मैं कल आपको अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। 1 या 2 लेक्चर उसके बनेंगे क्योंकि उसमें भी हमको साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करनी होगी। देखते हैं। ठीक बेटा, थैंक यू।